हाथ और पाँव पे बहुत सारे लोगों को मोके बन जाते हैं जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं उसकी मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट्स लेते हैं। ये मोके क्या होते हैं, ये किस तरह से बनते हैं, कहाँ कहाँ हो सकते हैं। आज हम पर्टिकुलरली हाथ और पाँव यानी प्लांटर वॉर्ट्स के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। अंग्रेज़ी में इनको वॉर्ट्स कहा जाता है। और सबसे पहले हम थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि किस वजह से होते हैं। एक वायरस है जी HPV वायरस, जो कि है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इस वायरस की वजह से ये वॉर्ट्स होते हैं। ये पाँव पे भी हो सकते हैं और हाथों पे भी हो सकते हैं। आमतौर पे ये पेनफुल होते हैं और या आपकी अगर पाँव पे हैं जिन्हें प्लांटर वॉर्ट्स कहा जाता है यानी पाँव के मोके हैं, तो फिर चलते हुए भी काफ़ी तकलीफ़ और दिक्कत का सामना होता है। इसकी कुछ वजूहात HPV वायरस के अलावा भी हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है। उसमें एक तो मैंने आपको वायरस इटसेल्फ बता दिया कि ये HPV वायरस की वजह से होता है। दूसरे नंबर पे ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद टचिंग द सर्फेसेस जिन पे इस तरह का वायरस हो या कोई ऐसे इंसान के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए जिसको ऑलरेडी ये वायरस हो, तो इन दो वजूहात की वजह से हो सकता है। सो डायरेक्ट कांटेक्ट विद कंटेमिनेटेड सर्फेसेस जो है वो पॉसिबल एक वजह इसकी हो सकती है फैलाव की। उसके अलावा ऐसे तमाम लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो है, जिनका जो मुदाफ़ती निज़ाम है जिस्म का वो बहुत वीक है, ऐसे तमाम लोगों में भी इस किस्म के इन्फेक्शंस आम तौर पे देखे जाते हैं। अगर हम इनकी अलामात की बात करें या सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले तो जो मोके हैं ये जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे यानी हाथों पे या पाँव पे पर्टिकुलरली जिनकी हम आप बात करें हैं उस पर सामने आते हैं और ये छोटे साइज़ के होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनका साइज़ बढ़ता जाता है अगर ये इन्फेक्शन कंट्रोल ना हो तो। ये बहुत पेनफुल होते हैं, स्पेशली अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए हाथ पे तो ज़ाहिर है उस पेन का इतना अंदाज़ा नहीं होता अनलेस उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करके टच किया जाए। लेकिन जिन लोगों को पाँव पे होते हैं उन्हें चलने में काफ़ी दिक्कत का सामना होता है। बहुत ही रफ सा टेक्सचर होता है इन वॉर्ट्स का और इनकी ग्रीनी सी ग्रोथ होती है। ये टिपिकली स्मॉल साइज़ में होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपना साइज़ एक्सपैंड करते हैं। इसकी ट्रीटमेंट के लिए मार्केट में मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। इसमें कुछ टॉपिकल जो है स्किन के ऊपर लगाने के लिए कुछ अद्वियात हैं जो दी जाती हैं। इसके अलावा इसका एक इलाज कॉटरी भी तरीका इलाज है जिसमें इसको वॉर्ट को जला के इसका साइज़ कम किया जाता है या ख़त्म किया जाता है। इसके कॉटरी के जो सेशंस हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ वॉट और वो आपके जिस्म के किस हिस्से पे हैं और कितनी तकलीफ़ दे रहे हैं। अगर कोई भी सूरत हाल कोई भी ट्रीटमेंट जो है उससे सूरत हाल बेहतर ना हो तो फिर इसमें सर्जिकल रिमूवल का ऑप्शन भी होता है जिसमें वॉट को निकाल दिया जाता है पाँव से या हाथ से। तो ये तो हैं इसके कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस। अब अगर हम बात करें कि इन मौक़ों से बचाव किस तरह से मुमकिन है या हम किस तरह से बच सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो ज़रूरी बात यह है कि अपने पाँव और हाथ साफ़ सुथरे रखें और सुखाएं। स्पेशली जब आप कहीं बाहर से आएँ या जैसे मौसम बहुत ह्यूमिड है, आपके बच्चे या बुज़ुर्ग हैं घर में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, जिनके जिस्म का क़ुव्वत जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो बहुत वीक है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि जैसे ही वो कहीं बाहर से आएँ तो वो हाथों को साफ़ करें और फिर उनको खुश्क करें। एंड सेम गोज़ फॉर फीट, यानी जो पाँव पे वॉर्ट्स होते हैं, प्लांटर वॉर्ट्स होते हैं, उनके लिए भी यही है कि वो उनको पाँव को अच्छी तरह साबुन से धोएं और फिर उसको अच्छे से साफ़ करें। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टॉवल आप अपने वॉर्ट्स वाले एरिया के लिए यूज़ करें हैं वो आपने बाकी बॉडी पे यूज़ नहीं करना और वो कोई और भी यूज़ ना करे। कुछ लोगों को सिर्फ प्लांटर वॉर्ट्स होते हैं यानी पाँव पे मोके होते हैं, तो आप उनके लिए ये सजेस्ट मैं करती हूँ कि वो एक अलहदा टॉवल पाँव के लिए रख लें जो उन्होंने वॉशरूम में नहाने के अलावा भी दिन में 1 से 2 मरतबा जब भी उन्हें लगे कि पाँव धोने की ज़रूरत है तो वो पाँव को ड्राई करके, स्पेशली रात को सोने से पहले। एक तो ये है कि कहीं बाहर से आप आएँ और आपके पाँव ख़राब है या उन पर मिट्टी लग गई है या आपने शूज़ पहने हुए थे और ह्यूमिडिटी की वजह से आपके पाँव में नमी है, उस सूरत में भी पाँव धोएँ, उनको धो के खुश्क करें टॉवल के साथ अच्छे तरीके से। और अगर आप रात को सोने लगें तो सोने से पहले भी पाँव को अच्छे से वॉश करके उसको टॉवल ड्राई करके मेक श्योर कि आपके पाँव ड्राई हैं। इसी तरह सेम गोज़ फॉर हाथ कि अगर हाथों पे मोके हैं तो उनके लिए एक अलहदा टॉवल रखिए। छोटे छोटे टॉवल्स मिल जाते हैं। हाथ साबुन से धोएं और साबुन से धो के टॉवल ड्राई कर लें
ताकि अच्छे तरीके से आपकी जो स्किन है वो खुश्क हो जाए। स्किन का खुश्क रहना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। दूसरी बात ये कि जो जूते हैं वो पब्लिक एरियाज़ में आपने ज़रूर पहनने हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पब्लिक एरियाज़ में, फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल्स हैं, ऑफ कोर्स आप अगर मॉल में जा रहे हैं तो आप जूते पहन के जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे पब्लिक एरिया पे आप बहुत ज़्यादा जूते नहीं पहनते, स्पेशली जो स्विमिंग पूल के आसपास की जगह होती है। बच्चों में ऐसा देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो पानी में जाने से पहले ही शूज़ ऑफ करके स्विमिंग पूल के एरिया के आसपास फेरे होते हैं। सो ये एक फैक्टर हो सकता है। तो पब्लिक एरियाज़ में आपने कोशिश करनी है कि आपने बिना जूतों के नहीं फिरना। स्पेशली इसमें जो मैंने आपको पूल एरिया के अराउंड बताया है, अंटिल योर चाइल्ड गोज़ इनटू द पूल, उससे पहले कोशिश करें कि वो अपने ही जूते पहने और उसके पाँव खुश्क हों और टॉवल ड्राइड हों। तीसरे नंबर पे ऐसे तमाम लोग, जैसे घर में अगर किसी को ऑलरेडी हुए हैं, किसी रिश्तेदार को हुए हैं या किसी फ्रेंड को बच्चे के हुए हैं, तो कोशिश करें कि उनके साथ क्लोज़ कॉन्टैक्ट में ना आएँ। और बच्चों को हमेशा ये आदत डालें कि आपने सिर्फ अपने जूते पहनने हैं, अपने टॉवल्स इस्तेमाल करने, उनको किसी और के साथ शेयर नहीं करना। अगर आपको इस किस्म का कोई भी सिम्टम आता है, आपको लगता है कि आपके जिस्म के किसी हिस्से पे, स्पेशली हाथों पे या पाँव पे प्लांटर वॉर्ड्स हैं या हाथों पे आपके वॉर्ड्स हैं, तो आपने फ़ौरन करीबी डॉक्टर से रुजू करना है। और इसके बहुत ट्रीटमेंट्स हैं जो आप अगर वक्त से शुरू कर लें तो आप बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। अगर आपका ये ट्रीटमेंट लेट शुरू हो या बढ़ते जाएँ तो आपकी जो पेनफुल कंडीशन है वो वर्सन कर सकती है।